हरे कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस पवित्र दिन का संबंध एक अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक कथा के साथ है और ये कथा है त्रिपुरासुर की। कार्तिक पूर्णिमा वही शुभ और मंगलमय दिन है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा न केवल भगवान शिव की महत्वता को दर्शाती है अपितु ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी मानी गई है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो चलिए आज कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन यानी देव दीपावली का दिन। आइए आज की कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा आरंभ करते हैं। ये पौराणिक समय की बात है। उस समय तारकासुर नामक एक महाबली दैत्य हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और वो वरदान ऐसा था कि उसकी मृत्यु मात्र भगवान शिव के पुत्र के हाथों से हो। हालांकि उस समय भगवान शिव का कोई पुत्र नहीं था और इसीलिए तारकासुर अत्यंत निर्भय होकर तीनों लोकों में विचरण करने लगा था, अत्याचार करने लगा था। अब इन सब के कारण देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने उस तारकासुर का वध कर दिया। अब इस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये तीनों भाई अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया और फिर आरंभ की एक कठोर तपस्या। मेरु पर्वत में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक इसी प्रकार निरंतर तप करते रहे। आखिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वर चाहिए। उस समय तीनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, हम अमर होना चाहते हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्रों, ये असंभव है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कुछ और वर मांग लो। तब तारकाक्ष ने कहा, हे भगवान, अगर मृत्यु अवश्यंभावी है तो हमारी मृत्यु मात्र एक ही बाण से हो, और वो भी तब जब हमारे तीनों नगर एक सीध में आ जाए। इसके साथ साथ आप ऐसा भी वरदान दीजिए कि हमें 3 अभेद्य नगर प्राप्त हों, उसका निर्माण करवाया जाए। अब उनकी ऐसी चतुर चाल सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि वे लगभग अमर होना चाहते हैं, क्योंकि 3 नगरों का एक सीध में आना ये लगभग असंभव घटना थी। लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि परम भगवान के लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनकी बात मान ली और उन्हें वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मायासुर आपके लिए 3 नगरों का निर्माण करेगा। हजारों वर्ष बाद ये 3 नगर एक सीध में आएंगे और तब इनका विनाश होगा भगवान शिव के हाथों। अब महान शिल्पकार मायासुर ने 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया। सबसे ऊपर स्वर्ण से बना हुआ नगर था जो कि आकाश में था और उसका स्वामी तारकाक्ष था। मध्य में चांदी का नगर था जो कि अंतरिक्ष में था और वो कमलाक्ष का था। सबसे नीचे लोहे का नगर था जो पृथ्वी पर था और उसका स्वामी विद्युन्माली था। ये तीनों नगर निरंतर गतिशील रहते थे और कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते। मायासुर ने केवल इन नगरों का निर्माण किया ऐसा नहीं था, अपितु उनके लिए एक विशेष विमान भी बनाया जो समुद्र में भी चल सकता था। इन नगरों में अनगिनत दैत्य, राक्षस और असुर अब रहने लगे थे। वे सभी अपने आप को अजेय मानने लगे थे और वरदान पाकर तीनों भाई अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। वे तीनों लोकों में अत्याचार करते रहे, देवताओं को त्रास पहुंचाते रहे, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते रहे, यज्ञों में बाधा डालते और ये सारे कार्य उनके प्रिय हुआ करते थे। वे स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण करने लगे और ये देखकर देवराज इंद्र और अन्य देवतागण उनसे भयभीत रहने लगे। तारकासुर के ये तीनों पुत्रों ने वैदिक धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। वे ब्राह्मणों को सताते, गायों का वध करते और धर्म के मार्ग में बाधा डालते थे। इस प्रकार पृथ्वी पर अधर्म का राज बढ़ता गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। अब ऐसी स्थिति की गंभीरता को देखकर सभी देवतागण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, इन त्रिपुरासुरों के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया है।
आपके दिए हुए वरदान के कारण ये अजेय बन चुके हैं। कृपया कोई उपाय करें। तब ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवराज, मैंने जो वरदान दिया है वो असत्य नहीं हो सकता, लेकिन 1000 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ये तीनों नगर एक सीध में आएंगे। उस समय अगर कोई एक ही बाण से इन्हें भेद देगा तो इसका नाश हो जाएगा। लेकिन ये कार्य अत्यंत कठिन है और सिर्फ भगवान महादेव ही इसे कर सकते हैं। सभी देवता महादेव के पास गए। उन्होंने विनती की कि हे त्रिलोकीनाथ, आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। त्रिपुरासुरों के अत्याचार से तीनों लोक व्याकुल है। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुन ली, लेकिन उन्होंने कहा, ये कार्य अकेले मेरे वश का नहीं है, इसलिए मुझे आप सभी देवताओं का सहयोग चाहिए होगा। तब सभी देवतागणों ने मिलकर एक अद्भुत योजना बनाई। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सुमेरु पर्वत को उसका धुरा बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, चारों वेदों को घोड़े बनाए गए और ब्रह्मा जी को सारथी बनाया गया। भगवान विष्णु का बाण बनाया गया और शेषनाग को धनुष की प्रत्यंचा बनाया गया। और फिर आया कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जब तीनों नगर एक सीध में आने वाले थे। भगवान शिव ने अपना भयानक रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। उनके 3 नेत्र क्रोध से जल रहे थे। उन्होंने रुद्र रूप धारण किया और दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुर की ओर प्रस्थान किया। सभी देवतागण, ऋषि मुनि और गंधर्व इस महायुद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्रित हुए। त्रिपुरासुर भी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके नगर को कभी भी एक साथ एक सीध में कोई नहीं बीन सकता। ठीक सूर्यास्त का समय आया जब कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि आरंभ होने वाली थी और उस समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। तीनों नगर एक अनोखे संयोग से एक सीधी रेखा में आ गए और ये ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार नियत समय था। भगवान शिव ने अपने दिव्य धनुष पर भगवान विष्णु के बाण को चढ़ा लिया। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और फिर उन्होंने बाण छोड़ा। वो बाण अग्नि के समान तेज था और तीनों नगरों को भेदता हुआ बाहर निकल गया। एक ही बाण से तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर तो अच्छे से सोच में पड़ गया कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन वो भगवान शिव की शक्ति को नहीं जान पाया। त्रिपुरासुर और उनकी संपूर्ण सेना का विनाश हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। और इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया और तभी से इसी कारणवश इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाने की परंपरा इसी घटना से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। उसके सम्मान में सभी देवताओं ने मिलकर दीपावली मनाई थी, दीप प्रज्वलित किए थे और इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन को देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी आज की कार्तिक पूर्णिमा विशेष व्रत कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वैदिक ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत कथाएं और अन्य पर्वों की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि यहीं पर आपको वैदिक शास्त्रों से मिलेगा प्रमाणभूत ज्ञान बिना किसी मिलावट के। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।